विजन पॉइंट सिर्फ खबर ही नहीं, खबर की हकीकत भी। देखिए शेख इम्तियाज अहमद के साथ। मैं हूं शेख इम्तियाज अहमद। आप देख रहे हैं इम्तियाज अहमद ऑफिशियल विजन पॉइंट। इस वक्त महाराष्ट्र में SIR का प्रोसेस जारी है, जिसमें एन्यूमरेशन फॉर्म फिलिंग का मरहला चल रहा है। इस वक्त महाराष्ट्र का सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पर 50 बल्कि ये कहा जा सकता है कि 60% तक वोटर्स को एनोमली कैटेगरी में डाल दिया गया है। एनोमली कैटेगरी का एक मतलब ये लिया जा सकता है कि मशकूक या डाउटफुल वोटर। इस कैटेगरी से वोटर को बाहर निकालने का पूरा सिस्टम, आप सिस्टम समझिए, पूरा सिस्टम BLO के हाथ में है। और मसला यह है कि अक्सर BLO वोटरों को ये बता नहीं रहे हैं या बता नहीं पा रहे हैं कि किस बुनियाद पर उन्हें एनोमली कैटेगरी में डाल दिया गया है, जबकि ये हर BLO की जिम्मेदारी है कि वो वोटर को तफसील से बताए कि किस लिए और कौन सी बुनियादों पर उसे एनोमली कैटेगरी में डाल दिया गया है और इस कैटेगरी के मुताबिक कौन से डॉक्यूमेंट उसे BLO को देना होगा। अगर वोटर को ये मालूम ही ना हो कि वो किस कैटेगरी में एनोमली में डाल दिया गया है, कौन से डॉक्यूमेंट देना है, तो आप बताइए कि क्या डॉक्यूमेंट BLO अपलोड करेगा। अच्छा, अगर वोटर को मालूम नहीं है, अब ये होगा कि वोटर या तो वैसे ही एनोमरेशन फॉर्म भर देगा। इसका नुकसान ये होगा कि विदाउट अपलोडिंग जो डॉक्यूमेंट एनोमली में चाहिए था, विदाउट अपलोडिंग वो डॉक्यूमेंट के एनुमरेशन फॉर्म भर दे तो उसका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है या ड्राफ्ट लिस्ट से उसका नाम कट किया जा सकता है। इसलिए ये BLO की जिम्मेदारी है कि वो एनोमली कैटेगरी में आने वाले वोटर्स से डॉक्यूमेंट लेकर एनुमरेशन फॉर्म के साथ ही अपलोड कर दे। वरना ये बात वोटर्स भी अच्छी तरह याद रखिए और BLO भी याद रखे कि बाद में ये डॉक्यूमेंट कबूल नहीं किए जाएंगे, इसलिए कि ये एक पूरा सॉफ्टवेयर सिस्टम है। ये ऑफ रिकॉर्ड पर हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट्स की कबूल नहीं की जाएगी। अब ये कारपोरेटर की जिम्मेदारी है कि वो BLO को पाबंद करे कि एनोमली कैटेगरी के हर वोटर्स को उसकी कैटेगरी के मुताबिक डॉक्यूमेंट लेकर एनुमरेशन फॉर्म के साथ ही लाजिमन इसे अपलोड किया जाए। BLO और वोटर इसको अच्छी तरह समझ ले। सबसे अहम बात यह है कि एनोमली कैटेगरी में कुछ ऐसी भी कैटेगरी है कि फ़ौरन जैसे ही BLO वो कनेक्टेड रिलेटेड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा तो फ़ौरन एनोमली कैटेगरी से वोटर निकल जाएगा। इसमें कुछ 2-3 कैटेगरी इस तरह है, करीब 5 कैटेगरीज इसमें आती है। इसमें एक कैटेगरी वो है कि ऐसे वालिदैन जिनके 5 बच्चे, 3 से ज़ायद बच्चे हैं, तो इनसे 3 से ज़ायद बच्चे हैं और सभी ने जो है 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 6 हैं, तो इन्होंने क्या किया कि वालिद के साथ सबने मैपिंग करवा दी। तो एक शख्स के साथ सिर्फ 3 वोटर्स को मैपिंग किया जा रहा है, उसके 3 औलाद को, 3 बच्चों को मैप किया जा सकता है। ऐसे वोटर को चाहिए कि 3 वोटर घर के 3 बच्चे वालिद के साथ मैपिंग कराए और 3 बच्चे वालदा के साथ मैपिंग करा ले। इससे ज़ायद हैं तो दादा दादी, नाना नानी, दीगर रिश्तेदार के साथ वो अपनी मैपिंग करा सकते हैं। फ़ौरन जैसे ही वो रीमैपिंग कराएंगे एनोमली कैटेगरी से इनका भी नाम निकल जाएगा। इस तरह वो वोटर है जिन्होंने 2002 में अपने चाचा के साथ या अपने बड़े भाई के साथ या इस तरह दीगर रिश्तेदार के साथ मैपिंग कराया था और अब उनके साथ मैपिंग ना करा के मैपिंग चेंज कर दी गई है दीगर रिश्तेदार के साथ। इसलिए BLO इनका वेरिफिकेशन करेगा और इनके वालिद वाला, दादा वालदा, नाना नानी किसी एक के साथ मैपिंग करके वेरिफिकेशन करके जैसे ही BLO डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा तो एनोमली कैटेगरी से इनका नाम निकल जाएगा, ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल हो जाएगा। इस तरह ऐसे वोटर भी फ़ौरन एनोमली कैटेगरी से निकल सकते हैं जो एज गैप की वजह से है। मतलब वालिदैन में से उनके वालिद की उम्र समझ लीजिए कि 71 ईयर है और औलाद की उम्र 20 साल के करीब है, तो 50 ईयर का गैप है, तो एनोमली कैटेगरी में डाल दिया गया है। ऐसे वोटर अगर अपनी वालदा के साथ करा ले कि वालदा की उम्र कम आती है, 60-65 भी हो सकती है, तो वालदा के साथ करा ले मैपिंग, तो फ़ौरन रीमैपिंग करवा ले तो फ़ौरन एनोमली कैटेगरी से निकल जाएगा। इसलिए कुछ वोटर की वालदा का जो एज है वो दोनों की गैप 15 साल से कम आ रहा है। हो सकता है कि गांव देहात या बहुत सारे बाहर के हमारे महाराष्ट्र के इलाके हैं जहां कम उम्र में शादी या औलाद होती है, तो ऐसे वोटर्स को चाहिए कि फ़ौरन अपने वालिद के साथ मैपिंग करा दे। इमीडिएटली उनका नाम भी उस कैटेगरी से, एनोमली कैटेगरी से फ़ौरन निकल जाएगा। इस तरह वो वोटर जिनके नाम में स्पेलिंग का फ़र्क है
या सरनेम का फ़र्क है या 2002 की लिस्ट में और आज की वोटर लिस्ट में नाम की स्पेलिंग का फ़र्क है, उम्र का फ़र्क है, तो ऐसे भी वोटर्स को एनोमली कैटेगरी में डाल दिया गया है। ऐसे तमाम वोटर को बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें ये समझना चाहिए कि 2002 की लिस्ट में जैसा भी उनका नाम है, उसी से उनका जो सॉफ्टवेयर सिस्टम ने उनका इपैक नंबर जनरेट किया है, उन्हें सिर्फ़ अपना एक स्कूल सर्टिफ़िकेट, अपना टीसी, उनका आधार कार्ड से कनेक्ट करेंगे और बहुत ईज़िली उन्हें भी एनोमली कैटेगरी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन उन्हें बीएलओ के पास खड़े होकर, ये याद रखिए, ज़हन में रखिए कि बीएलओ के पास खड़े होकर लाज़िमन एन्यूमरेशन फॉर्म के साथ ही आपका ये डॉक्यूमेंट अपलोड होना ज़रूरी है। चाहे वो आपका पासपोर्ट हो, चाहे वो आपका स्कूल सर्टिफ़िकेट हो, आपका आधार कार्ड, व्हाटएवर डॉक्यूमेंट हैज़ बीन सबमिटेड, ये उसी वक्त बीएलओ ने आपका अपलोड कर देना। अगर बीएलओ ने अपलोड नहीं किया आपका डॉक्यूमेंट एनुमरेशन फॉर्म के साथ, तो डेफिनेटली आप कभी भी आपके डॉक्यूमेंट कबूल नहीं होंगे और आप एनोमली कैटेगरी से बाहर नहीं आ सकेंगे, इसलिए कि ये एक पूरा सॉफ्टवेयर सिस्टम है। एक और अहम बात याद रखिए कि जो अनमैप्ड वोटर है, जिनका 2002 की लिस्ट में किसी भी रिश्तेदार का नाम नहीं आया है, ना इनके वालदैन का नाम है, ना दादा-दादी का है, ना नाना-नानी का है, तो ऐसे वोटर्स को एन्यूमरेशन फॉर्म भरते वक़्त उनके पास एक रिलेटिव का कॉलम है। ये याद रखिए आप, आपके कॉलम को देखिए, आपका एन्यूमरेशन फॉर्म देखिए, उसमें एक रिलेटिव का कॉलम है, तो रिलेटिव के कॉलम में आप किसी भी ऐसे रिश्तेदार का नाम लिख दीजिए, जिसका 2002 की लिस्ट में नाम है, जो आपका भाई हो सकता है, आपके चाचा हो सकते हैं, व्हाटएवर जिस किस्म की भी आपकी रिश्तेदारी है, यहाँ बहस रिश्तेदारी से नहीं है, इसलिए कि ये लफ्ज़ रिलेटिव यहाँ पर इख्तियार किया गया है, नाता इस्तेमाल किया गया है। इसलिए आप किसी भी रिश्तेदार का जिसका नाम 2002 की लिस्ट में है, नाम डाल दे सकते हैं। रिलेटिव का कॉलम खाली बिल्कुल मत छोड़िए, किसी भी रिश्तेदार का नाम लिखकर ही एन्यूमरेशन फॉर्म भरिए, वरना लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की लिस्ट में आपका नाम डाल दिया जाएगा। इसलिए किसी भी रिश्तेदार का नाम लिखकर जब आप ये फॉर्म सबमिट कर देंगे, तो ईआरओ जो है, ईआरओ इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर आपसे 12 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट और वालदैन के डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड लेकर आपका एन्यूमरेशन फॉर्म भी कबूल करेगा और ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आपका नाम भी शामिल कर लिया जाएगा। बस एक बात ज़हन से सुन लीजिए, याद रखिए कि आपके एन्यूमरेशन फॉर्म के साथ ही अगर आप एनोमली कैटेगरी में हैं, तो लाज़िमन एनुमरेशन फॉर्म के साथ ही आपके रिलेटेड डॉक्यूमेंट अपलोड होना चाहिए। अगर अपलोड नहीं होंगे तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा, फॉर्म रिजेक्ट होगा, ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। बस इसका आप ख्याल रखिए। इजाज़त दीजिए, देखते रहिए इम्तियाज़ अहमद ऑफिशियल विजन पॉइंट।